तो हम लोग अगर ये प्रूव्ड कर दे कि फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से, तो अपने क्लियर हो जाएगा कि निश्चित फिनॉल जो है फिनोऑक्साइड आयन से हमेशा चेंज होना चाहेगा, और चेंज होना चाहेगा तो एसिडिक नेचर दिखलाएगा। ये सबसे मूल का, तो हम लोगों को यही चीज शो करना है कि इस दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है, इसको शो करना है। और इसको स्टेबल दिखाने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मदद लेते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, या वैसे 11th का चीज है, यहाँ हम थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जिसके पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वह ज्यादा स्टेबल होगा, या दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जिसका चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज फैलेगा, वह ज्यादा स्टेबल होगा। तभी खैर वो बात तो बनाएंगे तब, अभी तुमको सिर्फ एक लाइन जानना। वो एक लाइन क्या कि ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके अपेक्षाकृत। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये सदैव इसमें चेंज होना चाहेगा, फिनॉल किस में जाना चाहेगा, फिनोऑक्साइड आयन में, और तब वह एसिडिक नेचर शो करेगा ही। तो हम लोग बात करते हैं, अब हम लोगों का ध्यान रहेगा कि यह शो करना, यह दिखाना, यह प्रूव करना कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसको शो करना। ध्यान से सुनो, हम कर रहे हैं पहला, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पहले ये देख लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, सब के बारे में हम बात बताएंगे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है, ये बातें क्लियर है। अब कैसी संरचना, तो देखो सबसे पहले हम बना रहे हैं फिनॉल का, फिनॉल, क्योंकि हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि फिनोऑक्साइड आयन फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए फिनोऑक्साइड आयन, फिनॉल फिनोऑक्साइड आयन में चेंज होना चाहेगा, और फिनोऑक्साइड आयन में अगर चेंज होना चाहेगा तो H+ देगा, इट मीन्स एसिडिक नेचर को शो करेगा। इस लाइन पर अडिग रहो और बात को आगे देखो। हम लोग यहाँ फिनॉल लिए हैं, ये हम लोग को फिनॉल है OH, अब यह हम लोग को फिनॉल हो गया, फिनॉल। अब बातें यहाँ पर रही कि हम लोग को यहाँ पर फिनॉल में देख रहे हैं हम लोग को कितना ऑक्सीजन हो गया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो पहले रेजोनेंस दिखाने के लिए, रेजोनेंस दिखाने के लिए तुमको उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और पाई इलेक्ट्रॉन को पहचान कैसे करेंगे कि जिस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन है, और पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग को, या पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग, वीक है। तो वीक होने के कारण यह वीक बॉन्ड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन सोर्स भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, देख लो, रिंग में मूवमेंट लेता है, क्योंकि बॉन्ड तो वीक होता है। तो बॉन्ड वीक में पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर है यहाँ नहीं है। तो ये पूरे रिंग में जहाँ जाना है पूरे में घूमते रहता है। तो इसके डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट से हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वह सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट आएगा। तो देखो सबसे पहले दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच बोथ साइड तीर का चिन्ह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग को पहले एकदम तीर का चिन्ह को ध्यान से देखना। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले यहाँ जमा होगा। तो यहाँ जमा हो तो यहाँ पर कौन चार्ज आएगा, माइनस, यहाँ पर कौन आएगा, प्लस। तो प्लस का मतलब ये डिफिशिएंट हो गया, इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ऊपर ऑक्सीजन के पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यह इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। इट मीन्स यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, एकदम टू दी पॉइंट रहना है, बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, न ज़्यादा बातें बनाना है। अब यहाँ पर हो गया तुमको माइनस, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और ये वाला भाग हो गया तुमको डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर OH में तुम ये तो देख रहे हो ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है ना, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए कौन चार्ज इस पर। अब देखो ये मूव करते रहेगा। अब कैसे, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होगा, और ये जो माइनस है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर आएगा, बॉन्ड बनाने में। देखो जैसे ही यहाँ पर आएगा इस पर माइनस, इस पर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस जब अगल बगल वाले कार्बन पर हो तो डबल बॉन्ड बन जाता है। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस किए। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ देख लो, अब डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पर कौन चार्ज आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH के साथ यहाँ पर कौन चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड तो पहले से है ही।
अब फिर क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड में लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा होगा। अब देखो फिर अगले वाले में यहाँ पर तुमको ये वाला भाग जो है यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ प्लस है, ये बॉन्ड तो पहले से है। अब फिर देखो ये वाला भाग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जाएगा तो ऊपर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हम लोग को O, यहाँ पर H हो गया, बॉन्ड टूट गया, और ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। देख लो कहाँ पर पहुँच गए हम, फर्स्ट वाला लास्ट वाला। देखो पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, लास्ट वाले में यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया। तो इट मीन्स ये जो पाए इलेक्ट्रॉन है, देख लो कैसे मूवमेंट से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया। तो इसे कह सकते हैं ये जो रेजोनेंस, ये घटना हम लोगों को रेजोनेंस कहलाएगी, और इसमें जो स्ट्रक्चर हम लोग को वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। और यह रेजोनेंस के लिए शर्त हो गया कि तुमको पाए इलेक्ट्रॉन या पाए बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तब मूवमेंट होगा और उससे स्ट्रक्चर प्राप्त करेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल, हम लोग को हाइपोथेटिकल एक सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल मतलब, चलो देखो अब ध्यान दो आगे ध्यान दो आप बात को। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, अब बनाते हैं फिर, तो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए फिनो ऑक्साइड आयन का। तो फिनो ऑक्साइड आयन में अब देख लो कैसे कैसे होता है, अब तुमको और समझने में मदद मिलेगा। O पर यहाँ पर कितना आ गया, माइनस, अब माइनस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल, फिर खेल उसी तरह से होगा। खेल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जमा होगा, और यहाँ जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड में लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा ये, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड तो बनेगा ही, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, तो प्लस माइनस ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर तुम्हारा माइनस आया, ये बॉन्ड पहले से, ये बॉन्ड पहले से। फिर क्या होगा, ये पाए इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जमा, ये बॉन्ड यहाँ यूज, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, यहाँ पर तुमको ये वाला भाग, ये माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब देखो फिर अगले वाले पोर्शन में हम लोग बात करते हैं। अब अगले वाले पोर्शन में हम लोग बात करें, यहाँ तो डबल बॉन्ड पहले से है, अब फिर ये वाला यहाँ बॉन्ड में लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पर हो जाएगा तुमको ये वाला भाग, यहाँ माइनस हो गया, अब फिर हम लोग को यहाँ पर, और डबल बॉन्ड तो वो है ही, और ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये पहले से, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला यहाँ बॉन्ड में लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर ये वाला भाग O, और यहाँ क्या आ गया, माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फिर पहले वाले और लास्ट वाले को ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा होगा सबको, ये है फिनॉक्साइड आयन का, यह हो गया तुमको फिनॉक्साइड आयन, आयन का तुमको, आयन का हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो बातें इससे अब क्लियर क्या हो रही, पहले बात को समझ लो एक बार अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, इससे हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड खींचते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड खींचते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड का हम लोग कैसे स्ट्रक्चर खींचते हैं, तो पहले इसको देखो। इसमें हम लोग पहले फिनॉक्साइड आयन का हम खींच रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में इस तरह से ट्रिपल चिन्ह देते हैं, और यहाँ ट्रिपल चिन्ह में यह भाग है, और तुम ये देख रहे हो यह डबल बॉन्ड तो इस पूरे भाग में घुमा है, तो इसको पूरे को डॉटेड लाइन से यहाँ हम दिखाए हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास भी डबल बॉन्ड बना है, और यहाँ पर तुम्हारा देखो माइनस चार्ज यहाँ पर था यहाँ पर माइनस चार्ज, और कहाँ पर आया देख लो, ऑर्थो पर आया है माइनस चार्ज, और कहाँ पर आया, यहाँ पर आया है, और यहाँ पर आया है। इसको हम लोग दिखाए, जहाँ जहाँ माइनस आया सबको डेल से दिखाए हैं, और जहाँ जहाँ बॉन्ड घूमा है डबल बॉन्ड, इट मीन्स वहाँ हम डॉटेड लाइन से। तो इसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ठीक है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसके पूरे भाग को ये दिखा रहा है कि तुम जो स्ट्रक्चर किए हैं उस स्ट्रक्चर में कहाँ माइनस आ रहा है, कहाँ डबल बॉन्ड मूवमेंट, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाए, जो एक प्रकार से तुमको इंडिकेट करता उन सब बातों को।
अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं, देख लो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। तो हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड घुमा है और यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं O और यहाँ हो गया H, यहाँ हम लोग देखते हैं फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फिर क्या आया माइनस। ये बातें हैं। अब देखो बात हम लोग को ये रेजोनेंस हाइब्रिड वाला भाग है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसका, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है तुमको फेनॉक्साइड आयन का। अब कहोगे इससे क्या खेल होगा, तो खेल अब होगा, देखो कैसे। हम लोग यहाँ पर देख लो, सबसे पहले इसमें बताओ, इसमें फिनोऑक्साइड आयन में निगेटिव चार्ज कितना जगह फैला हुआ है, इसमें कितना जगह फैला हुआ, 3 जगह फैला हुआ है। तो अब बोलो ज्यादा निगेटिव चार्ज किसमें फैला हुआ है। अब देखो सबसे पहले ये बात जान लो। अब स्टेबिलिटी का मूल कारण, अब जैसे भगवान ईश्वर अल्लाह सबको बुद्धि ज्ञान दिया है, लेकिन सब का छीन करके एक ही जन को दे दिया जाए, मान लो, तब वो जीने देगा किसी को नहीं देगा। मतलब वो इस तरह से उत्पात मचाएगा, इस तरह से उत्पात मचाएगा, इसमें उसकी स्टेबिलिटी लॉस कर जाएगी। मतलब ये हुआ कि माइनस चार्ज जब एक जगह कम ज़्यादा फैला हुआ रहेगा तो वो एसपीसी ज़्यादा स्टेबल होगा, और जब कम फैला हुआ रहेगा इट मीन्स एक जगह जमा रहेगा तो वह कम स्टेबल होगा। और जो फैला हुआ ज़्यादा है तो इट मीन्स कहने का मतलब तुम्हारे पास अगर कम है तो तुम प्रयास करोगे, मेहनत करोगे कि हमको और आवे, उसके लिए तुम अपने आप को व्यस्त रखोगे, मेहनत करोगे, सोचोगे, काम में लगे रहोगे। जिसको कुछ नहीं करना है इट मीन्स समझ ही सकते हो तो उत्पाते मचाएगा, समझ रहे, मोटरसाइकिल लेकर उड़ाएगा तो बाप रे बाप कितना को तोड़ते हुए निकल जाएगा, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं, मोटरसाइकिल फ्री में मिल गया। अब जिसको नहीं है तो उसको तो सोचेगा कि भाई हम कुछ करेंगे तो हम ना खरीदेंगे, भविष्य में जो भी करे में आप गलत छोड़ करके सही सब कर सकते हो। तो यहाँ पर माइनस चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू मोर डिस्पर्सन ऑफ निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। बातें क्लियर हो गई कि यह ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि चार्ज इस पर ज़्यादा फैल रहा है और इस पर कम फैल रहा है निगेटिव चार्ज, इसलिए कम स्टेबल होगा। तो सदैव ये फिनॉल जिसका स्टेबिलिटी कम है फिनॉक्साइड आयन में चेंज करना चाहेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा, और जब इसमें चेंज करेगा तो वह H+ देगा, और H+ देगा तो एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो हम लोग को बस यही चीज़ हमको आज क्लियर करना था। ये फिर